हमने मुखिया मुर्शीद आलम को जोड़ लिया है, जो कि हाट विधानसभा में अब ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमाद हैदर का नहीं है, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने हाल ही में किशनगंज में मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातें कही थी। अभी हम जोकीहाट विधानसभा के हरवा चौक पर मौजूद हैं। हरवा चौक पर MIM का जो जिला अध्यक्ष है, उनका ये कार्यालय है। कार्यालय अभी निर्माणाधीन है। MIM के जो जिला अध्यक्ष हैं मुर्शीद आलम, जो पलासी प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और कुचली और मियापुर दो पंचायत में ये लोग पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार 5 टर्म से मुखिया भी हैं। अभी जो अख्तरुल ईमान ने हाल के दिनों में किशनगंज में जो एक प्रोग्राम आयोजित किया, उसमें इनको अररिया जिला का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहां पर एक संकेत साफ तौर पर ये दे दिया गया था कि पिछली दफा हमने इनका ही टिकट काटकर शहनवाज आलम को दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि इस बार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में MIM के जो जिला अध्यक्ष हैं मुर्शीद आलम, वो जोकीहाट विधानसभा से हो सकते हैं। इन्होंने आज जोकीहाट विधानसभा के लोगों की बैठक की है। जोकीहाट विधानसभा के अलग अलग गाँव से, पंचायत से लोग यहाँ मौजूद हुए। हरवा चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया, और इस सभा का जो आयोजन का जो मकसद था, वो जोकीहाट प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का अनाउंसमेंट करना था। और प्रखंड के अलग अलग पदाधिकारी, जैसे कि उपाध्यक्ष का भी अनाउंसमेंट हुआ है, प्रखंड प्रवक्ता का भी अनाउंसमेंट हुआ है। हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन में दानिश बशीर हैं, वो प्रखंड प्रवक्ता के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं विजुअल में कि अबूजर आलम है, जिनको प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मंजर साहब हैं, उनको प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहीं ना कहीं MIM को जोकीहाट विधानसभा में और जोकीहाट प्रखंड में मजबूत करने की दोबारा से कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे तो हम आमतौर पर इस इलाके में एक शब्द होता है धुरखेल, जो मौसम अभी चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अररिया और जोकीहाट विधानसभा में पॉलिटिकल धुरखेल शुरू हो चुका है। मुखिया जी, अबूजर आलम को आपने प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, इनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? ये सबसे पहली बात है कि बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है और जोकीहाट का बेहतर अनुभव रखते हैं, इसलिए इसको ये दायित्व इसको दिया गया है, ताकि आपका इसका जो अनुभव है उसका फायदा पार्टी को मिले। मुर्शीद आलम साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबा है, वो वीडियो हम आपको इसी वीडियो के अंत में लगा देंगे, लेकिन एक छोटा सा हम यहाँ बाइट रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे साथ अबूजर आलम है, जो अभी तो जोकीहाट प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं MIM के। सर, पहले आप MIM के जो कैंडिडेट शहनवाज आलम थे, उनके साथ तो बहुत देखे जा रहे थे, और उनके चुनावी कैंपेन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी आपको लोगों ने देखा है। अब आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं मुर्शीद आलम को मजबूती दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष को मजबूती दे रहे हैं। किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? आपका सवाल है कि शाहनवाज आलम के बहुत करीब थे। मेरा भी सवाल है, शाहनवाज आलम हमको 10 दिन के अंदर में जोकीहाट हाई स्कूल मैदान से भर दे तो फिर हम जान लेंगे हाँ वो नेता है, क्योंकि वो नहीं भर पाएगा। तो जब वो काम का ही नहीं है तो उसके साथ में रह के क्या करेंगे। रही हमने AIM का दामन चुना है, तो पहले भी 2020 में भी हमने AIM को वोट किया था, फिर भी इस बार वोट था AIM में। तो फिर हम लोगों ने सर्वे करवाया तो पता चला कि नहीं, इस बार भी AIM का अच्छा कैंडिडेट होगा तो चुनाव वो निकाल सकता है, क्योंकि 1,60,000 वोट मुस्लिम का कास्ट होगा, उसमें जो 50% वोट हमको लगता है कि AIM को मिल जाएगा, इससे चुनाव जीत सकता है। और हम लोगों का जो तैयारी है, हर बूथ 5 यूथ जोड़ रहे हैं, हर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह प्रोग्राम करेंगे, हर पंचायत में 100 लोगों को नियुक्त करेंगे, हर बूथ पे 5 युवा को ऐसा जो करेंगे जो रात दिन खड़ा रहे। उसके लिए हर चीजों के लिए हम लोग बैठे रहेंगे। इस चीजों को लेकर के हम लोग AIM में जुड़े हैं। मुझे प्रखंड अध्यक्ष मतलब पदभार दिया गया है, तो मैं मुर्शीद भाई को निराश नहीं करूंगा, ना पार्टी को निराश करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत और बल, पूरी अनुभव को लगा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से AIM कौम खिदमत के लिए फिर एक बार जीते। जो क्या जैसे कि हमने आपको बताया कि अबूजर साहब को प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है। मंजर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, इनको प्रखंड का उपाध्यक्ष चुना गया है। 12 पंचायत के रहने वाले हैं। तो जो अभी नियुक्त किया गया है पदाधिकारियों को, ये जोकीहाट प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से नियुक्त किया गया है। कहीं ये कोशिश तो नहीं है जिला अध्यक्ष की कि नहीं पूरा जोकीहाट जो पूरा एरिया है उसको एकदम जकड़ कर बांध कर एक साथ कर लिया जाए? बेशक हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनका यही सोच है कि हर पंचायत से कोई ना कोई व्यक्ति पद में हो, क्योंकि उनके आने के बाद एक खुली आज़ादी जोकी में मिलेगा। क्योंकि अब तक जो परिवारवाद था तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा पोस्ट रहता था, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक बाड़ा जोकीहाट से पूरा लास्ट पंचायत है वहाँ से हमको उपाध्यक्ष बनाए, बहुत खुशी की बात है। और ऐसा सोच रखने वाला एक व्यक्ति है, वो है मुर्शीद आलम। हर जगह से अलग अलग इंसान को
ला करके खड़ा कर रहे हैं। ये मंजर आलम थे, आपने इनको सुना है। हमारे साथ दानिश बसीर हैं, मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। शायद इसी वजह से जिला अध्यक्ष ने इनको प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। दानिश बसीर साहब, 5 दशक से एक परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है, इस चैलेंज को आप लोग कैसे देखते हैं बतौर संगठन और पार्टी? सबसे पहले तो मैं पार्टी आला कमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुखिया मुर्शीद साहब पे उन्होंने यकीन जताया और इनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किए हैं। और मुखिया मुर्शीद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि पूरी दयानतदारी के साथ पार्टी की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और बात रही कि मैं मुखिया मुर्शीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें बड़ी जिम्मेदारी दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आम जनों तक हम अपनी बातों को पहुँचाऊँ, पार्टी की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुँचाएं और पार्टी के प्रति हम आकर्षित करें। बीते दिनों राजद में भी आपके पास कोई जिम्मेदारी थी? जी मैं क्या आपने इस्तीफा दे दिया? जी अभी तो इस्तीफा दे दिया बहुत दिन पहले ही। अभी फिलहाल मुर्शीद साहब ने हमें फिर वही प्रवक्ता का ही हैसियत से हमें एक जिम्मेदारी दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे तक पहुंचाऊंगा। आप भी पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं घाट क्षेत्र में, क्या ऐसा कुछ दिखा एमआईएम में या मुर्शीद आलम के नेतृत्व में या अब्दुल ईमान के नेतृत्व में कि जो आपने एमआईएम का दामन थामा? देखिए, जो मजलूम होते हैं ना, हक में जब कोई आवाज उठाता है तो उनके प्रति मोहब्बतें पैदा हो। जब आप कमजोर हों, जो आपके हक और हुकूक की बात करें, तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे कोई गर्जन है, कोई लीडरशिप करने वाले, कोई रहनुमाई कर रहे हैं, तो आप यकीनन उससे मुतासिर होकर के क्षेत्र शायर में रहकर कुछ सीखना, कुछ करने का एक हिम्मत हौसला मिलता है। हमें लगता है कि जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, खास करके माइनॉरिटी मुस्लिमों के खिलाफ में जो जुल्म ज़्यादती होती है, उनके हक हुकूक के लिए अगर सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई बुलंद आवाज़ के साथ हुकूमत से अगर नज़र से नज़र मिलाकर बात करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश बसीर को। आप सुन रहे थे, दोबारा दिखा दिए विजुअल में कि मुखिया जी के हरवा चौक स्थित कार्यालय में ये बैठक हुई है। हम दर्शकों आपको ये चुनाव जब नजदीक आएगा उस वक्त देखना दिलचस्प होगा कि एक जो परिवार का राजनीतिक वर्चस्व रहा है 50 साल से ज्यादा वक्त से, 5 दशक से ज्यादा हो चुका है, तो उसको ये लोग कैसे उस चैलेंज को या कैसे पाट पाते हैं, ये देखने का विषय होगा। जैसा हमने कहा कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में भी पॉलिटिकल धुरखेल शुरू हो चुका है। मेगा मीडिया बिहार लगातार जोकीहाट विधानसभा में भी लोगों का पब्लिक ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा और आप तक पहुंचाएगा। हमाद हैदर को हरवा चौक से फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।